बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अमेरिका, चीन, रूस और बड़ी बड़ी ताकतों में पिछले कई अरसे से एक बहुत बड़ी जंग चल रही थी और वो जंग बिल आखिर चीन ने जीत ली है। चीन ने मैदान मार लिया है और पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। चीन ने ऐसा काम कर लिया है कि अब आप अमेरिका को सुपर पावर नहीं कह सकते। अब पूरी दुनिया पर सिर्फ चीन का राज होगा। डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। पिछले कई अरसे से बड़ी बड़ी ताकतें हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल बनाने की कोशिशें कर रही थी और अब चीन नहीं, अमेरिका दावा कर रहा है कि चीन ने हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। अब हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है क्या चीज? चीन ने एक एरियल व्हीकल बनाई है जो स्पेस में जा सकती है, जो जमीन के गिर्द राउंड लगा सकती है, जो स्पेस में कहीं भी अपना ठिकाना बनाकर वहां पर खड़ी रह सकती है और इस व्हीकल के अंदर हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल होंगे। अगर चीन को अमेरिका पर हमला करना हुआ तो चीन अपनी एरियल व्हीकल को अमेरिका के ऊपर भेज देगा। वो स्पेस में जाकर अमेरिका के ऊपर खड़ी हो जाएगी और वहां से चीन अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स को फायर करेगा जो अमेरिका में जहां चीन चाहेगा वहां आकर टारगेट करेंगे। अगर चीन को ऑस्ट्रेलिया पर हमला करना हुआ तो इसी तरह वो अपनी एरियल व्हीकल को ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भेज देगा और वहां से मिसाइल फायर करेगा। इसकी मजीद खसूसियात आपको बताते हैं, लेकिन आप एक चीज का अंदाजा लगाएं। अमेरिका को कहीं भी हमला करना होता है तो वो किसी न किसी दूसरे मुल्क का मोहताज होता है। एक मुल्क पर हमला करता है तो दूसरे मुल्क से उसे अड्डे मांगना पड़ते हैं और उन अड्डों को निशाना बनाया जा सकता है, यानी रिस्क फैक्टर 100% होता है। या फिर अमेरिका को अपना बहरी बेड़ा भेजना पड़ता है जिसमें बड़ी तादाद में उसके तैयारे खड़े होते हैं और जिस मुल्क पर अमेरिका को हमला करना होता है वो मुल्क चाहे तो उस बहरी बेड़े को भी निशाना बना सकता है। यानी अगर आपने अमेरिकी बहरी बेड़े पर एक मिसाइल भी फायर कर दिया तो अगर उस बहरी बेड़े पर 100 तैयारे खड़े हैं तो वो 100 तैयारे तबाह हो जाएंगे। सिर्फ बहरी बेड़ा ही नहीं, अमेरिका के 100 तैयारे भी तबाह हो जाएंगे। चीन इन तमाम मोहताजियों से निकल आया है और वो अपनी जगह फजा में बना सकता है किसी भी मुल्क के ऊपर। उसे ना बहरी बेड़ा भेजने की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी दूसरे मुल्क से अड्डे मांगने की जरूरत पड़ेगी। दूसरी खास बात इस हाइपरसोनिक मिसाइल की ये है कि ये न्यूक्लियर कैपेबल है। ये एटमी मवाद को भी उठा सकता है, यानी चीन इस एरियल व्हीकल से एटमी हमले भी कर सकता है अमेरिका पर। अमेरिका की इस वक्त जान निकली हुई है। अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट, अमेरिकी इदारे सर पकड़कर बैठे हुए हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया है। कई दिहाइयों से अमेरिका अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करता रहा, अपने आप को महफूज करने की कोशिश करता रहा और अब अमेरिका डायरेक्ट चीन के निशाने पर आ गया है। वो चीन जिसके साथ अमेरिका आए रोज नई कोई ना कोई गेम खेलता है, उसके साथ रोजाना की बुनियाद पर छेड़छाड़ करता है, कभी ताइवान के मामले में हाथ मारता है, कभी साउथ चाइना सी में अमेरिकी एक्टिविटीज आप सब जानते हैं। चीन के खिलाफ क्वाड बनाया, फिर आउकुस नामी एक नया इत्तेहाद बनाया। चीन अमेरिका को कहता रहा कि हम एक वक्त में कई मुल्कों का मुकाबला कर सकते हैं। पिछले दिनों ग्लोबल टाइम्स में खबर आई, हमने आपको बताई भी थी कि चीन ने भारत को कहा है कि भारतीय तज्जिया निगार जो बड़े खुश हो रहे हैं कि अगर साउथ चाइना सी में चीन की अमेरिका से लड़ाई हो गई तो चीन का लद्दाख से ध्यान हट जाएगा। चीन कहता है ये भारत की गलत फहमी है। अगर अमेरिका ने हमारे साथ साउथ चाइना सी में जंग की तो हम यहाँ पर भारत को और मारेंगे। और चीन भारत नहीं है, चीन एक वक्त में कई ममालिक के साथ लड़ सकता है और चीन ने यह साबित करके बताया, क्योंकि इस वक्त वो कई महाजों पर लड़ रहा है। साउथ चाइना सी में ताइवान का मसला, लद्दाख का मसला, क्वाड एक अलग थ्रेट है, आउकुस एक अलग थ्रेट है। कोविड-19 की मुसीबत सबसे पहले चीन पर आई थी, उसके बावजूद चीन जो जो काम कर रहा था वो एक दिन के लिए नहीं रुके। हमारे मुमालिक में, खास तौर पर भारत में, एक वबा आ जाती है तो हम हर चीज की जिम्मेदारी उस वबा पर डाल लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे हाइपरसोनिक मिसाइल की कि इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि अमेरिका या दुनिया के किसी भी मुल्क के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इस मिसाइल को रोक सके। इस मिसाइल के सामने अमेरिका के सारे एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो जाएंगे। अमेरिका जानता था कि चीन के पास बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है, अमेरिका ने एयर डिफेंस सिस्टम लगाए हुए थे
और ख़ुद को पूरी तरह से महफूज किया हुआ था, और उस डायरेक्शन में, नॉर्थ की डायरेक्शन में, जहाँ से चीन हमला कर सकता है। अब सबसे ख़ास बात यह है कि एक तो अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों को रोक नहीं सकेगा, और दूसरा चीन किसी भी तरफ से आकर हमला कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो चीन की डायरेक्शन से ही हमला हो। एरियल व्हीकल को चीन किसी भी तरफ भेज सकता है और कहीं से भी हमला हो सकता है। तो अमेरिका के लिए खतरे की घड़ी है, अमेरिकियों की जान निकली हुई है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि भारत का क्या हाल होगा, जो कहता था सुपर पावर का हमारे ऊपर हाथ है, जो कहता था कि चीन की लड़ाई सुपर पावर से होगी, वो तो अमेरिका का नाम भी नहीं लेते, सुपर पावर लफ्ज बोलते हैं। जो बैठा ही अमेरिका के आसरे पर है, जो अमेरिका से कभी कौन सी टेक्नोलॉजी मांगता है, कभी कौन सी टेक्नोलॉजी मांगता है कि अगर हमें ये दे दो तो हम चीन का मुकाबला करेंगे, अगर हमें वो दे दो तो चीन का मुकाबला करेंगे। अमेरिका खुद क्या करे? अमेरिका के पास खुद ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो चीन की टेक्नोलॉजी का मुकाबला करे, तो आपकी क्या मदद करेगा? तो चीन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि अब वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता है, और अमेरिका अब इस काबिल नहीं रहा कि सुपर पावर कहलाया जाए। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।